मैं आत्मा एक्टर हूँ, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। अब वापस घर जाना है, देही अभिमानी हो रहना है कि स्मृति को उठते बैठते चलते फिरते पक्का कर उसी प्रमाण पुरुषार्थ कर विकारों रूपी कांटों को छोड़ दैवी गुणों की धारणा करने का पूरा पुरुषार्थ कर विजयी रतन बनने की एवर सत्य निराकार परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जितना आत्मिक स्थिति होगी उतना स्थिति हल्की होगी, ऊंची होगी, देह के भान से ऊपर होगी। जितना निराकारी और आकारी स्थिति में रहकर कार्य करेंगे उतना करावनहार परमात्मा की स्मृति सदा रहेगी, उतना हर कार्य को लाइट बनाने वाले परमात्मा समान सदा न्यारे प्यारे रहेंगे। जैसे परमात्मा सृष्टि परिवर्तन का विशाल कार्य करते हैं, रोज आकर श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं, प्यार लुटाते हैं, परंतु परमात्मा कहीं भी बंधते नहीं हैं। किया और गए, सदैव न्यारे प्यारे रहते हैं, अटैचमेंट में नहीं आते हैं, सदा लाइट रहते हैं। श्रेष्ठ कर्म करके कर्मों को अकर्म बनाना है, इसलिए आत्मिक स्थिति और परमात्मा करावनहार है कि स्मृति से कर्मेंद्रियों से कार्य कराना है। फिर कितना भी कार्य हो सदा हल्के रहेंगे, कर्म हमें बांधेंगे नहीं, कार्य के प्रभाव दबाव में नहीं आएंगे। समय प्रमाण देह अभिमान और विकारों के कारण बाहर का वातावरण तमो प्रधान होगा, जिसके कारण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियां और नजरिए में भी भारीपन बहुत होगा। परमात्मा समान हर कार्य को लाइट बनाने के निमित्त हैं हम सब, इसलिए जितना बाहर का वातावरण भारी होगा उतना हम आत्माओं के संकल्प कर्म संबंध हल्के होते जाएंगे। सब में आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना आती जाएगी और इसी हल्केपन के कारण सारा कार्य हल्का चलता रहेगा। हम सेवा पर रहेंगे, कोई भी कारोबार का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। हमने किया इस भान से परे रहेंगे, न्यारे रहेंगे। कार्य किया फिर कार्य का चिंतन नहीं चलेगा, बल्कि प्रभु का कार्य समझकर करने के बाद प्रभु समर्पण कर हमें फ्री होना है, अर्थात हल्का रहना है। यही स्थिति जहाँ कोई कर्म का खिंचाव नहीं होता है उसे बाप समान स्थिति कहते हैं। नया ईश्वरीय जन्म है जहाँ लौकिकपन समाप्त हो जीवन अलौकिक हो गया है। जिस प्रमाण समझ मिली है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान ऊंची स्वमान वाली हूँ, ऊंचे धाम की रहने वाली हूँ, ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के साथ पाठ बजाने वाली हूँ, ऊंचे विश्व कल्याण के कर्तव्य के निमित्त हूँ, तो वह रे मैं हो गई। इसी अलौकिक रूहानी नशे में रहेंगे तो हमारा मन और तन सदैव प्रसन्न रहेगा और प्रसन्नचित हो कार्य करता रहेगा। ज्ञान की नींव निश्चय है। ये निश्चय की नींव बहुत मजबूत बनानी है, निश्चय बुद्धि बनना है जो कुछ भी हमें हिला ना पाए, क्योंकि हिलाने वाली बातें बहुत आएंगी, लेकिन नॉलेज को यथार्थ जानकर निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करेंगे तो कहीं भी माया से हम हार नहीं खाएंगे और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सृष्टि परिवर्तन के पहले परमात्मा हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं, निर्भय बना रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि अभी अभी आत्माओं के हिसाब किताब चुकत होने वाले हैं, इसलिए भिन्न भिन्न दृश्य होंगे। कार्मिक हिसाब की मार द्वारा, माया रूपी विकारों की मार के द्वारा सब चुकत होना है। फिर सभी मच्छर की तरह जाएंगे, शरीर तो यहाँ रह जाएंगे, आत्माएं जाएंगी स्वीट शांति धाम होम में और वहाँ विश्राम करेंगी। उनमें से फिर जिन आत्माओं ने ईश्वरीय पढ़ाई कर अपने लिए सत्युग की सीट बुक की होगी, सिर्फ वो थोड़ी सी आत्माएं नई दुनिया में आएंगी। ये बातें समझने और निश्चय करने की हैं। परमात्मा पर पूरा बलि चढ़ना अर्थात उनकी श्रीमत पर पूरा चलने का समय है। ये संगम युग है। जो इस समय पूरा श्रीमत पर चलते हैं, जो कभी भी माया से हिलते नहीं हैं, श्रीमत पर चल अंगद की तरह अचल अटोल रहते हैं, ऐसे बच्चों को देखकर परमात्मा बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही बच्चे विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनेंगे। दुखधाम बन गई दुनिया में कयामत के समय में परमात्मा आकर हम आत्माओं में आशा की किरण जगाते हैं और समझाते हैं कि धीरज धरो, क्योंकि सुख के दिन आने वाले हैं। परमात्मा सुख शांति की दुनिया स्थापन करने आए हैं।
नया जन्म ब्रह्मामुख वंशावली कहलाता है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मामुख के द्वारा पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं और पुराना सब बुद्धि से कैंसिल करवाकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल देते हैं, जो स्मृति दिलाता है कि ब्रह्मचर्य में रहकर पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ करना है और ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। ईश्वरीय परिवार में एक ही माता पिता हैं और हम सारी आत्माएं शरीर में रहते हुए भाई बहन हैं। इसलिए दृष्टि वृत्ति सब पवित्र हो, फिर से कर्मेंद्रियों को हमें सिविल बनाना है। सत्य परमात्मा इस समय हमें सत्य से परिचित करा रहे हैं, फिर चाहे वो आत्मा का सत्य हो या परमात्मा का सत्य, या स्थापना का सत्य हो या सृष्टि परिवर्तन का सत्य हो, या हिसाब किताब चुकता करने का सत्य हो, स्थूल हिंसात्मक विनाश द्वारा कलयुग के अंत का सत्य हो। जो भी परमात्मा बता रहे हैं उसे यथार्थ जानना है, समझना है और निश्चय रखना है। पुरुषार्थ कर सत्य बातों को जानना है और निश्चय बुद्धि बनना है। यूरोप में रहने वाले जो बॉम्ब्स द्वारा विनाश की तैयारी कर रहे हैं वे यादव हैं, जिन्हें अपने देह अभिमान के यंग ब्लड का अभिमान है। वे भी हिंसा करते हैं और यौवन कहलाते हैं। और जो भारत में परमात्मा की श्रीमत के विपरीत चलने वाले हैं, वे सिविल वॉर की हिंसा कर अपने कौरव कुल का विनाश करते हैं। तीसरे समझ के नेत्र से हमें समझना है कि पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। खत्म होने से पहले जब तक निराकार परमात्मा की पालना मिल रही है, तब तक हमें ब्रह्मा बन स्वयं के लिए सत्युग की स्थापना करनी है, विष्णु बन दैवी संस्कार धारण करने हैं और शंकर बन विकारों का विनाश कर देही अभिमानी की ऊंची स्थिति बनानी है। परमात्मा का पाठ जब तक चल रहा है तब तक हम स्वयं के भाग्य के लिए जो चाहे कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं रोज अपना ब्रह्मा बन अपने लिए सत्युग की स्थापना करो, अर्थात ज्ञान को धारण करो। रोज विष्णु बन दैवी गुणों को यूज करो, फिर रोज शंकर बन अपने सूक्ष्म देह अभिमान को और विकारों को भस्म करो और देही अभिमानी अवस्था की तरफ बढ़ते चलो। परमात्मा द्वारा सिखाया जा रहा ये न्यारा मार्ग है, जिस पर एक्यूरेट चलेंगे तो न्यारे रहेंगे। विघन डालने वाले अज्ञानतावश विघन डालते हैं, इसलिए निर्दोष हैं। हमें शांत रहकर विघ्नों को पार करना है और विघ्न विनाशक का टाइटल परमात्मा से प्राप्त करना है। संगम युग अमृत वेला है, नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत हो जाती है। इसमें परमात्मा हम आत्माओं को राजा की स्मृति दिलाकर स्व की कर्मेंद्रियों पर राज्य कर श्रीमत प्रमाण चलाकर और बुद्धि का योग एक परमात्मा में एकाग्र करने का राजयोग सिखाते हैं। यही वास्तव में प्राचीन योग है, जिसकी महिमा है परंतु कोई जानते नहीं, इसलिए जिस्मानी योग को प्राचीन योग कह देते हैं। आसुरी संप्रदाय से परमात्मा हमें अनादि आदि स्मृति दिलाकर दैवी संप्रदाय का बना रहे हैं, तो हमें स्व पर अटेंशन रखकर आसुरी अवगुणों को संकल्प बोल कर्म में यूज नहीं करना है और दैवी गुणों को यूज कर धारणा करनी है। हम आत्माओं का अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करने का गुप्त युद्ध चलता है, जिसे करके हम विजयी बनते हैं तो देवता का मर्तबा प्राप्त करते हैं। इसे भक्ति मार्ग में यादगार में दिखाते हैं तो देवताओं को असुरों से लड़ते हुए दिखा देते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि आत्माएं देवता कहलाते ही तब हैं जब वे अपने अंदर से सारी हिंसा को समाप्त कर देते हैं, फिर वे कैसे युद्ध कर सकते हैं। दूसरा, जैसे असुर यादगार में दिखाते हैं वैसे राक्षस स्वरूप के कोई असुर नहीं होते हैं। कलयुग में हर वो आत्मा जो देह अभिमान और विकारों के वश है वो असुर है। सूरत मनुष्यों जैसी है और सीरत आसुरी है, अर्थात चरित्र में विकार है। अभी संगम युग में रोज की परमात्मा की मुरली सच्ची गीता है, जिसे सुनकर जो अमल में लाते हैं वे साधारण से देवता सूर्यवंशी बनते हैं। जो हार खाकर मेहनत कर विशेष बनते हैं वे चंद्रवंशी कहलाते हैं। आत्मा परमात्मा के इस कल्याणकारी कुंभ के मेले में परमात्मा के संग रहकर हमें अपना संपूर्ण परिवर्तन करना है और कल्याण करना है। दुखों से तंग आकर हमें परमात्मा से ये नहीं कहना है कि हमें जल्दी से यहाँ से ले चलो।
बल्कि परमात्मा कहते हैं भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो, क्योंकि संपूर्ण पवित्र बने बिना हम जा नहीं सकते हैं। जिन अवगुणों की वजह से दुनिया को दुख धाम हमने बनाया है, उन वजहों को हमें दूर करना है। ऊंचे मर्तबे के लिए ऊंचा पुरुषार्थ करना है, माया जीत बनना है, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, कर्मातीत अवस्था बनानी है। कितना हमने माया को जीता, कितनी कर्मातीत अवस्था बनाई है, उसका रिजल्ट आउट होगा अंत में। इसलिए स्वयं को चेक करते रहना है कि कहाँ तक हम पास हुए हैं। अपना घर शांति धाम है, घर को याद करना है और निराकारी स्थिति बनानी है। देही अभिमानी बनना है, सदा ऊपर भी नहीं रहना है, ड्रामा में भी फिर से आना है। इसलिए सतोगुणी के साथ, निराकारी स्थिति के साथ हमें सतयुगी भी बनना है। समय है स्वयं को तैयार करने का, इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जैसा पाठ अभी हम बजा रहे हैं वैसा ही फिर बजाएंगे। इसलिए परमात्मा की श्रीमत है कि सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म करो। हम आत्मा रूपी एक्टर्स को अच्छी एक्टिंग करने की समझते रहें। श्रीमत पर चलने से ही हमारी एक्टिंग अच्छी होगी। मायावी देह अभिमान का वायुमंडल है, इसलिए सत्य को हम भूल जाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि हर समय चलते फिरते, उठते बैठते स्वयं को पक्का कराते रहो कि हम एक्टर्स हैं, ताकि कहीं भी कोई अटैचमेंट न रहे। धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट को छोड़कर पवित्रता के धर्म को धारण करना है और श्रेष्ठ पुण्य कर्म कर पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाना है। योग बल से परमात्मा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेना है। जैसे कृष्ण की आत्मा ने ब्रह्मा के रोल में ज्ञान रूपी माखन पूरा धारण कर फिर से कृष्ण का मर्तबा लिया, ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। सृष्टि का राज्य रूपी माखन लेना है तो परमात्मा कहते हैं कि ईश्वरीय संप्रदाय के बनो, विकार रूपी दुश्मनों को छोड़ो, श्रीमत पर चलो और याद की यात्रा पर निरंतर रहो। माया का भी नॉलेजफुल होना है, क्योंकि वो अच्छे अच्छों को गिराने की क्षमता रखती है। अब उससे कभी हमें श्रापित नहीं होना है। जो आत्माएं इस समय परमात्मा पर पूरा बलि चढ़ती हैं, जो अंगद बन निर्भयता से सर्व विघ्नों को पार कर श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनती हैं, जिन्हें कभी भी रावण रूपी विकार हिला नहीं पाता है, परमात्मा उन्हें वंदे मातरम कहकर उनकी महिमा करते हैं। कोई भी शरीर छोड़ता है तो हम आत्माओं को इशारा करके जाता है कि हम सब भी एक शरीर में हमेशा नहीं रह सकते हैं। हमें भी छोड़ना है, फिर भी विडंबना है, क्योंकि हर कोई खुद के लिए कभी नहीं समझता। परंतु परमात्मा अभी समझाते हैं कि नाटक पूरा हुआ है, सृष्टि परिवर्तन करने के लिए तैयार है, इसलिए सभी को वापस जाना है। यही वजह है कि गायन है कि राम भी गए और रावण भी गया, जिसका बहुत बड़ा परिवार है। 800 करोड़ की आबादी से 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, 16,108 आत्माओं का पूजन है। बाकी करोड़ों की आबादी रावण की मत पर चलने वाले रावण के परिवार के हैं, तो बड़ा परिवार है। लेकिन जाना सभी ने है वापस घर, शरीर को छोड़कर। इस बात को समझना है। जाने से पहले हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चल, आज्ञाकारी बन, परमात्मा को राजी करना है, ताकि वापसी मच्छरों सदृश नहीं हो। अर्थात धर्मराज की सजा न हम खाएं, बल्कि इज्जत से फुल पास होकर परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहकर उनके साथ जाएं, और फिर बहुत थोड़ी आत्माएं जो सतयुग में आएंगी, उन थोड़ी आत्माओं की लिस्ट में आने लायक भी जरूर बने। तब संगम योगी जीवन सार्थक होगा। ओम शांति।